हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से हम क्या करने वाले हैं, आज से सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है सॉइल मैकेनिक्स, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ओरिजिन ऑफ सॉइल। सॉइल का ओरिजिनेशन कहाँ से क्रिएट हुई, सॉइल कैसे आई। तो सबसे पहले जो नेचर में प्रेजेंट होती है पेरेंट रॉक या फिर जो बड़ी बड़ी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है, वो रॉक्स कई सारे कारणों की वजह से डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है। अब वो या तो फिजिकल कॉजेज होते हैं या फिर केमिकल कॉजेज होते हैं जिससे वो डिसइंटीग्रेट होती है। तो जो फिजिकल कॉजेज होते हैं उनके कारण जो डिसइंटीग्रेट होगी वो तो होती है फिजिकल वेदर्ड सॉइल, और जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो डिसइंटीग्रेट होती है सॉइल वो केमिकल वेदर्ड सॉइल हो गया। अब डिसइंटीग्रेशन के बाद में ऑब्वियसली बात है, जब ट्रांसपोर्ट होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है और वाटर के थ्रू एंड ग्लेशियर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अब जब एयर फ्लो होगी तो एयर अपने साथ सॉइल को भी, पार्टिकल्स को भी अपने साथ फ्लो करवाएगी, या फिर जैसे वाटर फ्लो होता है वाटर भी उसको फ्लो करवाएगा। उसी तरह से आइस भी अपने साथ साथ सॉइल के पार्टिकल्स को फ्लो करवाती है। इसके बाद में जब इनका फ्लो रुक जाएगा तो इसके बाद में वो डिपॉजिट हो जाएगी किसी भी एक जगह पे। डिपॉजिट होने के बाद में अपहीवल का मतलब जिसका सेटलमेंट हो जाता है या फिर सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका, और सॉलिडिफिकेशन होने के बाद में वो वापस से पेरेंट रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, पैडोजेनेसिस। इस कंप्लीट प्रोसेस को पैडोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद में आता है फिजिकली वेदर्ड सॉइल। फिजिकली वेदर्ड सॉइल जो यहाँ पे दो तरीके की क्लासिफिकेशन हुए थे, फिजिकली वेदर्ड सॉइल एंड केमिकली वेदर्ड सॉइल। फिजिकली वेदर्ड सॉइल में क्या होता है, जो सॉइल जिसकी प्रॉपर्टीज जो पेरेंट रॉक है उससे सेम प्रॉपर्टीज हो, द सॉइल विच हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज वेल एज द पेरेंट रॉक। और केमिकली वेदर्ड सॉइल में जो केमिकल हम इसमें रिएक्ट करेंगे वो केमिकल्स की वजह से जो पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। तो द सॉइल विच हैज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैज द पेरेंट्स रॉक, वो हो जाती है केमिकली वेदर्ड सॉइल। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ फिजिकली वेदर्ड सॉइल में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल, जो सबसे पहला एग्जांपल है एलुवियल सॉइल। इसमें ये क्या होता है, सब फाउंड इन रिवर बेड। जो रिवर का बेड होता है या फिर बॉटम ऑफ द रिवर, जिसमें वाटर जो ट्रांसपोर्ट करके ला जाता है सॉइल को, वो एलुवियल सॉइल होती है और इसकी प्रॉपर्टीज पेरेंट रॉक के सेम होती है। दूसरा एग्जांपल है लैक्स्ट्राइन सॉइल, जो कि लेक के बेड में पाई जाती है, जो लेक के बॉटम में पाई जाती है। ये भी वाटर से ट्रांसपोर्ट होती है और इसकी भी प्रॉपर्टी पेरेंट रॉक से मैच करती है। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल देखते हैं एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल क्या होता है, ये डेजर्ट में पाई जाती है। डेजर्ट मीनिंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, और प्रॉपर्टीज भी इसकी सेम हो जाती है क्योंकि ये फिजिकली वेदर्ड सॉइल है। फिजिकली वेदर्ड में किसी भी सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है और ये एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट की गई सॉइल है। इसको क्या बोलते हैं, एओलियन सॉइल। फोर्थ वन इज मराइन सॉइल। मराइन सॉइल क्या होता है, ये सी, मराइन का मतलब ओशियंस, और सी समुद्र के बेड पर या फिर समुद्र के किनारे ये मराइन सॉइल पाई जाती है और ये ऑब्वियस बात है ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर और प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो फिफ्थ वन इज ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल, अब ग्लेशियल सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें जो कि ग्लेशियर्स के वहां पाई जाती है, या फिर हिमालयन रीजन में, हिमालय में हम जानते हैं कि जैसे बर्फ वगैरह पड़ती है तो वहां पे जो सॉइल पाई जाती है उसको ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, ये सॉइल आइस के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। और चौथे नंबर वो थर्ड प्रॉपर्टी हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये फिजिकली वेदर्ड है तो इसमें प्रॉपर्टीज चेंज होगी नहीं पेरेंट रॉक के, तो प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ केमिकली वेदर्ड सॉइल। सबसे पहले केमिकली वेदर्ड सॉइल में सबसे पहला एग्जांपल लॉसेस सॉइल। लॉसेस सॉइल का मतलब ओरिजिनेटेड बाय एओलियन सॉइल, जो कि डेजर्ट में पाई जाती है, प्लस जो कि CaCO3 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करती है, या फिर लिटिल अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें प्रेजेंट होता है। और ये ट्रांसपोर्टेड बाय एयर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है
इससे अगला डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट रॉक। डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि ये केमिकली वेदर्ड है। और सेकंड एग्जांपल है मार्ल सॉइल ओरिजिनेटेड बाय मैराइन सॉइल। मैराइन सॉइल मतलब जो सी शोर्स में पाई जाती है, फिर समुद्र के किनारे पाई जाती है, वो मैराइन सॉइल हो गया। कंटेंस डेड सेल मास ऑफ एक्वेटिक लाइफ, और ये फाउंड है सी शोर्स में पाई जाती है और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी जो कि पेरेंट रॉक के अलग रहेगी। द थर्ड एग्जांपल इज बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल में क्या हो जाता है? इट इज ओरिजिनेटेड बाय वोल्केनिक इरप्शन। जो भी ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं उसके बाद में जो सॉइल क्रिएट होती है, फिर ओरिजिनेट होती है, वो होती है बेंटोनाइट सॉइल। और ये इसका हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट, एज ए लुब्रिकेंट ड्यूरिंग ड्रिलिंग। जब ड्रिलिंग करेंगे हम, ड्रिलिंग के दौरान जो लुब्रिकेशन हम यूज में लेंगे वो होता है लुब्रिकेंट ऑयल। एज ए लुब्रिकेंट की तरह भी हम बेंटोनाइट सॉइल को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में होता है पीट सॉइल। फोर्थ एग्जांपल है केमिकली वेदर सॉइल का पीट सॉइल, जो कि विच कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर्स एंड हैविंग वेरी डार्क ब्राउन कलर। ऑर्गेनिक मैटर्स या फिर वेजिटेटिव मैटर्स होता है ऑयली चीज, वो मिक्स होता है इस सॉइल में और इसका कलर एकदम डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो फिफ्थ एग्जांपल इज मक सॉइल, MUCK मक। देखते हैं मक सॉइल में क्या होता है? इट कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, दोनों ही मैटर इसमें मिक्स होते हैं। और एक ही फाउंड सीवेज में पाई जाती है। जहाँ पे सीवेज का पानी इकट्ठा होता है वहाँ के आपने देखा होगा कि वहाँ की जमीन एकदम काली हो जाती है। काली होने के बाद उसमें डार्क ब्लैक कलर की हो जाती है। तो इसके बाद में देखा था हमने दोस्तों मक सॉइल के जब फिफ्थ एग्जांपल ऑफ केमिकली वेदर्ड सॉइल। तो मक सॉइल में क्या होता है? इट कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स एंड फाउंड नियर सीवेज। सीवेज का जो वाटर है, जो सीवेज वाटर जहाँ पे इकट्ठा होता है, तो हमने वहाँ का देखा होगा कि जो नीचे की सॉइल है वो एकदम डार्क ब्लैक कलर की हो जाती है। तो वो जो डार्क ब्लैक कलर की सॉइल है उसको हम क्या बोलते हैं? मक सॉइल। इसके बाद में देखते हैं नोट नंबर 1, कॉम्बिनेशन ऑफ पीट एंड मक सॉइल इज नोन एज क्यूमुलोज। जो पीट और मक सॉइल है, ऊपर देखा था हमने पीट एंड मक सॉइल, जो कि ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर से जो मिलकर बनी होती है वो तो पीट सॉइल होती है, और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी होती है वो मक सॉइल होती है। मक सॉइल दोनों को मिक्स करने के बाद में जो सॉइल का निर्माण होता है वो बोलते हैं क्यूमुलोज। और नोट नंबर 2 होता है, ये दो तरीके की और सॉइल होती है। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हमें एक बार देख लेना चाहिए इनको। तो कोलुवियल सॉइल मतलब जो इट इज ओरिजिनेटेड बाय ग्रेविटी एक्शन। ग्रेविटी एक्शन में जैसे कि कोई पहाड़ है, ऐसे कुछ पहाड़ बनाया है, यहाँ से कोई रॉक है, तो वो ग्रेविटी एक्शन के थ्रू नीचे जाएगी। नीचे जाने पे इसका इरोडेशन होगा। इरोडेशन होने के बाद में जो रॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वो पार्टिकल्स नीचे आके एक जगह यहाँ पे एक कलेक्ट हो जाते हैं। और कलेक्ट होने के बाद में ये जो सॉइल बनती है इसको हम बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। नेक्स्ट इज गम्बो सॉइल। अब गम्बो सॉइल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गम्बो मतलब गम का मतलब स्टिक इन नेचर होगा, और इसका स्टिक इन नेचर एंड हाईली प्लास्टिक होती है। हाईली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्लास्टिक होती है। इसके बाद में है फिजिकली वेदर्ड। ऑब्वियस बात है, ये भी फिजिकल वेदर्ड होगी, और कोलुवियल सॉइल भी फिजिकली वेदर्ड होती है। और फिजिकल वेदर्ड होगी तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑल्सो सेम होगा। जैसे जितनी जो कि पेरेंट्स रॉक की जो प्रॉपर्टी है वो सेम टू सेम प्रॉपर्टी कोलुवियल सॉइल की भी होगी। इसके बाद में गम्बो सॉइल है। गम्बो सॉइल भी फिजिकली वेदर्ड है। फिजिकली वेदर्ड है तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी जो कि पेरेंट्स रॉक की प्रॉपर्टी है। तो ये था आज का हमारा ओरिजिनेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल कहाँ से निकली, कहाँ पे कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ, जो कि पेरेंट्स रॉक से होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे देखेंगे, आगे अगला टॉपिक, कोई नया टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।